अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ केसी एंड यूनिट्स ऑफ केसी। हम केसी पढ़ेंगे कि केसी क्या होता है और इसके यूनिट क्या होते हैं। कभी इसके यूनिट होते हैं, कभी इसके यूनिट नहीं होते। हम ये कहते हैं ये केसी एक रिलेशनशिप है किन के दरमियान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो आती है, जो एक आंसर आता है, एक जो जवाब आता है, उसको हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। ठीक है। फिर केसी हम मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए निकालते हैं। कुछ रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट आते हैं, कुछ रिएक्शन के लिए केसी के यूनिट नहीं आते। ऐसी इक्वेशन या ऐसा रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वेशन के बराबर होते हैं, उनके यूनिट नहीं आते। ठीक है ना। और जिसके एक तरफ रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा हो या प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो या कम हो, तो उस वक्त केसी के कोई ना कोई यूनिट ज़रूर आएंगे। तो हम देखते हैं। देखिए, मैंने केसी की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है कि केसी क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं केसी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, मैंने ऊपर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसका हम क्या करते हैं, हासिल ज़रब करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनके साथ जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी पावर में लिख देते हैं। तो केसी बराबर हम क्या लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, जो प्रोडक्ट है एच आई क्या है, प्रोडक्ट है, और इनकी जितनी भी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, वो ऊपर लिखेंगे। ये देखें एच आई जो है हमने ऊपर लिख दिया, इसकी कंसंट्रेशन लिख दी। जब कंसंट्रेशन लिख ली, इसकी कंसंट्रेशन के साथ ये वाला जो हिस्सा है 2, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट हम कहाँ लिखते हैं, पावर में, रेज टू दी पावर। हम कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी पावर लिख देते हैं। ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका हासिल ज़रब नीचे लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट नीचे लिखते हैं। तो देखें नीचे हमने क्या लिखा है, I2 और H2 दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखा है। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये देखिए दोनों रिएक्टेंट हैं, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, हासिल ज़रब लिया। देखिए ये रिएक्टेंट का क्या, इनकी कंसंट्रेशन का हम हासिल ज़रब लेते हैं, और उनके साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, जैसे कि हम कहते हैं इधर इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो इनकी जो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है ना, इसकी पावर हम 1 लिखेंगे, इसकी पावर 1 लिखेंगे। इस तरह हम कहते हैं कोफिशिएंट पावर में लिखते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं, और इनको हम हासिल ज़रब करते हैं, और इनके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर में अगर लिख देते हैं तो केसी की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो केसी है ये किस चीज़, हम आमतौर पर जब केसी की वैल्यू निकालते हैं तो केसी में प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। लेट्स वैल्यू ऑफ केसी, ये वाला जो केसी हम निकालते हैं, ये वाला केसी, इसकी जो वैल्यू आएगी, मकदार आएगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इसने लिखा है ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड, इस पर डिपेंड नहीं करती। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की शुरू में क्या मकदार है, इस पर केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। ये मैं कहता हूँ अगर शुरू में ये दोनों, इनकी मकदार ज़्यादा होगी और इसकी मकदार क्या होगी, कम, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन आस्ता आस्ता रिएक्शन होगा, इनकी मकदार ज़्यादा हो जाएगी और इनकी मकदार क्या हो जाएगी, कम, लेकिन इनकी मकदारों पर केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। केसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। किस पर है, टेम्परेचर। अगर इसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर पहले कम है बाद में ज़्यादा कर दें, पहले 0 डिग्री है बाद में 25 डिग्री कर दें, तो केसी की वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं केसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। लास्ट में हम देखते हैं कि केसी के यूनिट क्या है। केसी के यूनिट देखिए, मैंने ये वाला रिएक्शन लिखा है, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखिए यहाँ H2 है और आयोडीन भी क्या है, 2 है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन भी 2 है। इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2। तो अब हम इसका केसी लिखते हैं। तो केसी में ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिख लिया, नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट लिख दिए।
अब इनके साथ पावर भी लिखेंगे, इनके जो कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट 1 आमतौर पर हम नहीं लिखेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके और 1 आमतौर पर इसका हम पावर है नहीं लिखते, ठीक है ना। लेकिन HI के साथ कितना कोफिशिएंट है, 2 है, 2 है इसके साथ, हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि जो ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करती है, और मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो हमने इसके यूनिट लिख लिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखिए यहाँ अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इसके क्या होंगे यूनिट, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इसके भी यूनिट क्या होंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखें नीचे भी 2 यूनिट है और ऊपर भी कितने यूनिट है, 2 है, क्योंकि यहाँ 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 यूनिट है। एक यूनिट से ये यूनिट हम कैंसिल कर देंगे और दूसरे यूनिट से हम दूसरा यूनिट भी कैंसिल कर देंगे, तो आखिर में कोई यूनिट नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं इस रिएक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अगर एक मॉलिक्यूल एक मोल इसका था, 1 मोल इसका था, दोनों को जमा किया तो कितने हो गए, टोटल 2 मोल हो गए। इधर अगर रिएक्टेंट के 2 मोल हैं तो इधर प्रोडक्ट के भी कितने मोल हैं, 2 मोल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जब मोल बराबर होंगे तो केसी की कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, इसमें यूनिट कोई ना कोई आएंगे। देखिए हम कहते हैं कि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों का रिएक्शन करवाते हैं तो आगे अमोनिया बनती है। अमोनिया जब बनती है तो देखिए हम इधर कहते हैं जहाँ नाइट्रोजन 2 है यहाँ नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ हम क्या लगा देंगे, 2। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितने हैं, 6 है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितने बनेगा, 6। तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, फिर इनको भी 6 करने के लिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, 3। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गए, 6 हो गए। अब हम इसका क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन का केसी लिखेंगे। तो केसी हमने ऊपर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिख लिए अमोनिया, और इसके साथ अगली साथ जो है कोफिशिएंट वो 2 है, हमने 2 लिख लिया। N2 है, इसके साथ 1 है, इसकी पावर 1 लिख ली, और जो H2 है इसके साथ अगली साथ जब कोफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर हमें 3 लिख ली। अब हम ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन, तो इनके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसके यूनिट लिख लियो, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2 लिख लियो, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1 लिख ली, और इसकी पावर कितनी है, 3 वो लिख ली। हमने इसके यूनिट भी लिख लिए, इसके यूनिट भी लिख लिए, और इसके यूनिट भी लिख लिए। जब इनके यूनिट लिख लिए हैं तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 3। अब देखिए इसके 2 यूनिट है ना, इसका 1 यूनिट इसके 1 यूनिट से कैंसिल हो गया, इसका 1 यूनिट क्या हो गया, बच गया। इसके 1 यूनिट से दोबारा फिर हमने इसका 1 यूनिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, पीछे कितने यूनिट बचेंगे, 2 यूनिट बचेंगे। हम इसके 2 यूनिट आगे अब लिखेंगे, ये लिखें आगे हम इसके 2 यूनिट लिखते हैं। ऊपर कोई यूनिट नहीं बचा इसलिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, 1, और नीचे 2 यूनिट बचे हैं, हम लिखते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 यूनिट बचे हैं ना। अब हम इसको दोबारा से क्या करते हैं, इस ये जो पावर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, देखें हम लिखते हैं 1 मोल की पावर क्या आएगी, 2। ये पावर है ना 2, तो मोल के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्यूबिक डेसीमीटर के साथ 3 है, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 6। ये बन जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर माइनस 6, ठीक है। अब देखें हम ये वाली जो रकम अगर ऊपर लेके जाते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर ये वाली यूनिट्स अगर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, मोल माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में था, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस। और ये माइनस में आगे क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, केसी के यूनिट, यहाँ केसी के यूनिट कोई ना कोई आएंगे, तो ये केसी के यूनिट आ गए हैं।
इस इक्वेशन में केसी के यूनिट आए हैं और इस इक्वेशन में केसी के यूनिट है नहीं आए।